क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो छात्र लिखित व्याकरण के टेस्ट में यानी ग्रामर में पूरे के पूरे नंबर लाते हैं, वे अक्सर उसी भाषा में बात करने का समय आने पर पूरी तरह से सुन्न क्यों हो जाते हैं? है ना, एक बहुत ही दिलचस्प पहेली। लिखित रूप में जो भाषा इतनी आसान लगती है, उसे बोलते समय गले में अचानक से जैसे गांठ सी क्यों पड़ जाती है? तो चलिए आज की इस चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि केवल ग्रामर के नियमों को रट लेने भर से कोई कॉन्फिडेंट स्पीकर क्यों नहीं बन जाता। तो आज हम मुख्य रूप से 4 पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे शांत शिक्षार्थी के पीछे के मनोविज्ञान से, फिर बात करेंगे आम भाषाई रुकावटों की, उसके बाद परफेक्शन के उस भ्रम को समझेंगे जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, और अंत में जानेंगे कि एक आत्मविश्वासी संचारक यानी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर कैसे बना जाए। अब देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम में से कई लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो बहुत ही सुंदर और ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट निबंध लिखता है, लेकिन जब उसी छात्र को भरी क्लास में या किसी अजनबी के सामने जोर से बोलने के लिए कहा जाता है तो वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी शब्द मुंह से बाहर नहीं निकलते। ये बात सीधे तौर पर इस ओर इशारा करती है कि असली समस्या भाषा के ज्ञान में नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारणों में है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, द साइलेंट लर्नर, यानी उस मनोवैज्ञानिक बाधा को समझना जो हमें शांत कर देती है। बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक ये सिर्फ कोई आम हिचकिचाहट नहीं है, इसे बाकायदा फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग एंग्जाइटी के रूप में परिभाषित किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो डर या घबराहट है जो तब पैदा होती है जब हमसे किसी दूसरी या विदेशी भाषा में बात करने की उम्मीद की जाती है। सच कहूं तो ये जानना बहुत बड़ी राहत की बात है कि एक प्रमाणित स्थिति है, कोई आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं। और ये बात इस पूरी स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करती है। इस डेटा से आप देख सकते हैं कि घबराहट सिर्फ आपको बोलने से ही नहीं रोकती, बल्कि ये एक फिल्टर या दीवार की तरह काम करती है। होता क्या है कि जब दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डर में होता है तो वो नई जानकारी या भाषा को अंदर जाने से ही रोक देता है। ये भावनाओं का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जो सीधे तौर पर हमारी बातचीत को ब्लॉक कर देता है। अब ये घबराहट सिर्फ दिमाग के अंदर तक सीमित नहीं रहती, ये शारीरिक रूप से भी नजर आने लगती है। बोलते समय अचानक से बहुत ही आसान शब्दों का याद न आना, हकलाना या फिर अपनी घबराहट छिपाने के लिए बहुत तेजी से बोलना शुरू कर देना, ये सब इसके बहुत आम लक्षण हैं। इसके अलावा कांपना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना और दूसरों से नजरें चुराना भी देखा जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते क्या है? दूसरों के सामने जज किए जाने या मजाक बनने के डर से छात्र क्लास में हिस्सा लेना ही पूरी तरह से छोड़ देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, आम भाषाई बाधाएं। मतलब जब ये घबराहट हमारी भाषा की बनावट से टकराती है तो असल में क्या होता है? दबाव की स्थिति में जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली काम करना बंद कर देता है और अपनी मातृभाषा के सेफ जोन की ओर भागता है। प्लैनेट स्पार्क के एक लेख में इसके बहुत सटीक उदाहरण दिए गए हैं। हम अक्सर अपनी मातृभाषा के वाक्यों का सीधा सीधा ट्रांसलेशन करने लगते हैं। जैसे हिंदी में हम अक्सर पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है, तो उसे अंग्रेजी में सीधे व्हाट इज योर गुड नेम बना देते हैं, या पंखे को चालू कर दो को ओपन द फैन कह देते हैं। ये सीधा अनुवाद अक्सर बातचीत को बहुत अजीब बना देता है। एक और बहुत ही आम गलती है फिलर्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल। जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमें सोचने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। इस खाली समय को भरने के लिए एक्चुअली, बेसिकली या जैसे शब्दों का बार बार सहारा लिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसका नतीजा उल्टा ही होता है। हमारे वाक्य कॉन्फिडेंट लगने के बजाय बहुत ज्यादा झिझक से भरे और अस्पष्ट लगने लगते हैं। इसके अलावा जब हम टेंशन में होते हैं ना, तो अंग्रेजी के जो आम कॉलोकेशन होते हैं वो भी दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। हम अक्सर बिना ज़रूरत के प्रेपोजिशन लगाने लगते हैं, जैसे डिस्कस के साथ अबाउट लगा देना या रिप्लाई के साथ बैक जोड़ देना, जबकि स्वाभाविक अंग्रेजी में सिर्फ डिस्कस समथिंग या रिप्लाई टू समवन कहना ही काफ़ी होता है, और यही ग्रामर के हिसाब से सही भी है। घबराहट से बचने का एक और तरीका जो लोग अक्सर अपनाते हैं वो है पूरी तरह से किताबी और भारी भरकम अंग्रेजी का सहारा लेना। आई एम लीविंग जैसी बहुत ही सामान्य और आसान बात कहने के बजाय वक्ता आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम लीविंग नाउ जैसे वाक्य बोलते हैं।
दरअसल ये एक तरह की ढाल है। किताबी वाक्यों के पीछे छिपने से गलती होने का डर कम लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये किसी भी नॉर्मल बातचीत को बहुत ही नीरस और बनावटी बना देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे बिंदु पर, परफेक्शनिज्म का भ्रम, यानी हर कीमत पर एकदम दोष रहित होने की वो गलत चाहत। कई छात्र अपनी बात समझाने से ज्यादा सटीकता को यानी एक्यूरेसी को महत्व देते हैं। उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि जब तक उनका वाक्य ग्रामर के हिसाब से 100% परफेक्ट ना हो, तब तक उन्हें मुंह ही नहीं खोलना चाहिए। और इस परफेक्शन की चाहत का अंतिम परिणाम क्या होता है? छात्र दूसरों के सामने कोई भी छोटी सी गलती करने के डर से पूरी तरह से खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध पत्र की ये बात मुझे बहुत ही प्रेरक लगी। कोई भी नई भाषा सीखते समय ये मानसिकता अपनाना बहुत ज़रूरी है। गलतियां करना भाषा सीखने के सफ़र का एक बहुत ही ज़रूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप में दिमाग की कमी है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप एक्टिव रूप से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों का रोल भी बहुत बड़ा होता है। अगर कोई टीचर बात करते समय छात्र को बीच में ही टोककर उसकी गलती सुधारने लगे, तो इससे छात्र की घबराहट कई गुना बढ़ जाती है। इसके उलट अप्रत्यक्ष सुधार यानी इम्प्लिसिट रिकास्टिंग का तरीका बहुत ही कमाल का है। इसमें टीचर छात्र की बात को बीच में काटे बिना उसी के वाक्य को सही ग्रामर के साथ बड़े ही नेचुरल तरीके से दोहरा देते हैं। इससे छात्र को अपनी गलती भी पता चल जाती है और वो शर्मिंदा भी नहीं होता। तो चलिए अब पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, आत्मविश्वासी संचारक बनना। आखिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इस मनोवैज्ञानिक और भाषाई चक्र को तोड़ने के लिए प्लैनेट स्पार्क ने कुछ बहुत ही आसान और काम की आदतें बताई हैं। पहली आदत, अपने रोजमर्रा के कामों को मन ही मन अंग्रेजी में सोचने की कोशिश करें। इससे हर बात को अपनी मातृभाषा से ट्रांसलेट करने की आदत छूटने लगेगी। दूसरी आदत, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट जोर से कुछ पढ़ें। इससे आपकी जीभ नई भाषा की लय और उच्चारण की अभ्यस्त हो जाएगी। और तीसरी, रोज अपने फोन पर खुद का 1 मिनट का भाषण रिकॉर्ड करें। जब हम अपनी ही आवाज सुनते हैं तो अपनी गलतियों को पकड़ना और उन्हें सुधारना बहुत आसान हो जाता है। और सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, शिक्षकों के लिए भी कुछ बेहतरीन रणनीतियां हैं। सबसे पहला काम है क्लास में इस बात पर ज्यादा जोर देना कि छात्र अपना संदेश सही से पहुंचा पा रहा है या नहीं, ना कि सिर्फ उसकी ग्रामर चेक करना। दूसरा, क्लास में छोटे समूहों या जोड़ों में एक्टिविटी करवाना, जिससे सबके सामने बोलने का जो डर होता है वो कम हो सके। तीसरी और बहुत ही खास बात, जब छात्र जवाब देने से पहले सोचने में कुछ सेकंड का समय लें तो उस खामोशी को बर्दाश्त करना। और अंत में क्लास शुरू करने से पहले छात्रों को गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करवाना, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सके। तो अंत में इस विचार के साथ हम आज की चर्चा को खत्म करेंगे। भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? इंसानों को एक दूसरे से जोड़ना और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। तो क्या ग्रामर के नियमों में 100% परफेक्ट होना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हमें भाषा में परफेक्ट होने से ज्यादा लोगों से जुड़ने पर फोकस करना चाहिए। गलतियां तो सीखने का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, उनके डर से खामोश हो जाना कोई समाधान नहीं है।